दी बसेड़ा ब्लॉग सब्सक्राइब प्लीज दगड़ियों। ये है दोस्तों धान कूटने का औजार, पहाड़ी प्राचीन मशीन। नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दगड़ियों, आज का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, धूप लगी हुई है बहुत ही तेज वाली। तो आजकल धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं आया हूँ अभी सरन गांव में, यहाँ तो ज़्यादा गर्मी होती है, धूप से पसीने बह जाते हैं। तो रात को जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो अक्टूबर के महीने में ठंडा गर्म बराबर ही होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा गर्म। तो दोस्तों नवंबर दिसंबर उसके बाद जाड़े का मौसम हो जाता है और धूप सेकना भी बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद तो बर्फ़ भी गिरती है पहाड़ों पर। तो ये देखिए इस तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो खैर नीचे तो बर्फ़ नहीं आती है, कभी ज़्यादा बर्फ़ लगी तो पतले पतले आती है और गल जाती है, क्योंकि यहाँ गर्म एरिया है इस तरफ। तो जहाँ ऊपर पहाड़ हैं ये हमारा डना का एरिया है इस तरफ। तो यहाँ बर्फ़ बहुत तेज़ गिरती है दोस्तों, इस तरफ भी बहुत तेज़ बर्फ़ गिरती है और धूप में भी बड़ी मुश्किल से बर्फ़ पिघलती है इस तरफ। तो आजकल बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, लोग अपने खेतों का काम कर रहे हैं, मांगों पर घास काट रहे हैं। देखिए दोस्तों ये मांग होते हैं ऐसे, ये घास काट के फिर से और घास आती है। ये देखिए छोटी छोटी घास आने लगी है। तो आजकल लोग बिजी हैं, घर में कम रहते हैं और ज़्यादातर लोग आजकल खेतों में मांगों में अपने काम में बिजी रहते हैं पहाड़ में। तो नीचे सामने नदी बह रही है, आप देख सकते हो। यह नदी सरयू नदी बघर गांव से आ रही है। आज का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, प्रकृति साफ और क्लीन है दगड़ियों। उत्तराखंड के सुंदर सुंदर पहाड़ी वादियों में इतना खूबसूरत मौसम होता है, वातावरण बिल्कुल साफ क्लीन होता है। हिमालय देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया। यहाँ पार साइड बड़े बड़े मंग हैं, पहाड़ी गाय बैल चर रहे हैं आराम से बंदरों के आतंक से। दानपुर के पहाड़ी लोग हल्दी की खेती करने लग गए हैं। इस खेत से नीचे देखिए दोस्तों पूरे एरिया में हल्दी की खेती हो रखी है। चलिए दगड़ियों पहाड़ी रास्ते का आनंद लेते हुए आगे की तरफ गुजरते हैं। यहाँ देखिए पहाड़ी मांग, हरी हरी घास दिख रही है अभी भी। तो यह है सरन स्कूल। तो ये प्राथमिक विद्यालय सरन है, पहले इस तरफ था, इस टॉप में था, अब नीचे बना दिया है यहाँ। तो बगल में सरयू नदी भी बहती है, सरयू नदी के किनारे यह सुंदर स्कूल है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय। तो एक लोड यहाँ पे भी लगा दिया है लोगों ने मांग को काट के। इन मांगों पे फिर से घास उग के आ गई है। यहाँ पे बांस के पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं। अब हम पहुंच गए सरन विलेज में। 2011-12 की बात है। तो दोस्तों सभी गांव का स्टेशन इसी जगह पे था, गाड़ी की सेवा अधिकतर गांव की यहीं तक थी। तो दोस्तों ये बरहाड़ी को जाती है ये वाली रोड। तो यहाँ आजकल खेती कर रखी है बहुत अच्छी। ये टिन के ऊपर हल्दी की पत्तियां बिछा रखी हैं, क्योंकि गायों को ठंडा होगा, अंदर गर्म नहीं होगा, शीतलता बनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों मकानों का स्ट्रक्चर पहाड़ में। तो अब बैलों से जुताई कम हो रही है पहाड़ में, धीरे धीरे ट्रैक्टर भी चलने लगे हैं, ऐसे वाले ट्रैक्टर आप देख सकते हैं। तो ये सक्सेस नहीं है बहुत हद तक, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खोद पा रहा दोस्तों। जो बैलों की जुताई होती है वो बहुत गहरे तक होता है, तो अनाज भी फमकता है पहाड़ में। अब तो पहाड़ में मेहनत करना बहुत चुनौती भरी बात होगी दोस्तों, क्योंकि जितना मेहनत कर रहे हैं लोग तो उससे भी ज़्यादा बर्बाद फसल बंदर कर दे रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ। तो ये तो एक रीति रिवाज जैसा बन गया है खेती करना पहाड़ में। उसने भी जोत लिया, उसने बो दिया, उसने वहाँ ख़त्म कर लिया, काम हम भी करते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है दोस्तों आजकल। यहाँ पे अच्छे अच्छे गेंदा के फूल दिख रहे हैं। हमारे दो खच्चर मुन्नी और सांवरी भी आ गए हैं अपना पेट भर के। तो ये है खच्चरों का घर। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल ये है दोस्तों। आजकल जुताई का काम चल रहा है बहुत जोर शोरों से। ऐसा होता है दगड़ियों पहाड़ में सीढ़ीदार खेत। इन सीढ़ीदार खेतों में किसी जमाने में मैंने अम्मा दादी लोगों से सुना है कि बहुत ही ज्यादा फसल होती थी, लेकिन आजकल तो कुछ भी नहीं।
आजकल भी हो ही रही है, पर क्या करें, जंगली जानवर बंदर इनमें से प्रमुख कारण है फसल को बर्बाद करने के लिए। तो लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है, उन्हीं के लिए हो रहा है ये सब काम धाम। तो यहाँ पे अच्छी धूप खिली हुई है, तो आप देख सकते हैं पहाड़ी लाइफ स्टाइल। तो ऐसे जोत लिए हैं खेतों को, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है इन खेतों में काम करने के लिए। तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं ये खेत खोदे हुए, बहुत ही मेहनत किया हुआ है बैलों ने भी इंसानों ने भी, तभी अनाज उग पाती है। देखिए दोस्तों, ऐसे खोदना पड़ता है इन कुदालों से। यह है पहाड़ी बैलगाड़ी। बचपन में हम खुश होते थे इसमें बैठने के लिए। तो आपके वहाँ क्या क्या बोलते हैं कमेंट में बता दीजिएगा इस गाड़ी को। तो ये दोस्तों खेत को प्लेन करने के लिए किया जाता है, जैसे रोड में रोलर चलाया जाता है, तो ये खेत को जो है प्लेन करने के लिए किया जाता है, और नमी भी बची रहेगी इसको करने से। तो भाई साहब आजकल भी काम धाम जोर शोर से चल रहा है। आजकल जुताई का काम चल रहा है खेतों में। तो पहाड़ में कोई ट्रैक्टर से बो रहा है तो कोई बैलों से। तो अच्छा, तो बैलों से ही होता है पहाड़ में, क्योंकि जो हल होता है वो ज़्यादा खोता है। जो छोटे छोटे ट्रैक्टर है दोस्तों पहाड़ों में, वो कम खोद पा रहा है, तो इसलिए सक्सेस कम हो रहा है मेरे ख्याल से। तो आप देख सकते हैं सामने पहाड़ सूख से गए हैं, पहाड़ों की घास सूख गई है। अब जाड़ों के दिन भी आ गए हैं दोस्तों, अब बर्फ़ गिरेगी इनमें, ठंडे का मौसम भी हो ही गया है। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के साथ। ये है सुंदर सुंदर गेंदा के फूल, बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों शाम के टाइम। ये है दोस्तों मुखोड़, हमारी पहाड़ी बोली में बोला जाता है। आपके वहाँ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पर ओखल है दोस्तों, ओखली, इसमें धान डाल के इससे कूटते हैं तो चावल बना देते हैं धान के हम। तो ये गेंदा खिल रखी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वाली। तो यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स हैं। और ये है दोस्तों संतरे का पेड़। अभी शाम का वक्त है, गेंदा भी अच्छी खिल रखी है। हिमालय पे धूप लगी हुई है अभी, और सभी जगह धूप चली गई है। तो क्या सुंदर वादियां हैं, देखिए दोस्तों। हमारे छोटे से खेत में जिसको बाड़ बोला जाता है, हरी मिर्चें फिर से लग रही है दोस्तों। देखिए छोटी छोटी हरी मिर्च दिख रही है, और फूल भी लगी हुई है यहाँ पर। ये फूल लगेंगे फिर और मिर्चें भी लगेगी दोस्तों। एक बार तो बहुत खा लिया, हरी मिर्च फिर से लग रही है। दगड़ियों ये है तो हरी मिर्च का पौधा, पर इसमें काली काली मिर्चें भी लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। यह है संतरे का पेड़, इसमें अच्छे अच्छे संतरे लगे हुए हैं। भगवान करे इनको बंदर न देखे। वैसे तो बंदर कहाँ रखेंगे इनको। दादी आजकल अपने काम में ही लगी हुई है। आजकल दादी हमारे वहाँ आई है, बूबू की बहन है। तो दोस्तों मैं खच्चरों को बुला रहा हूँ, अब उनको मैं घर बुलाऊंगा। तो बहुत चल लिया इन्होंने, तो ये यहाँ रहेंगे दोस्तों। तो जो देखिए मैं इनको बुला रहा हूँ, जो के लिए ये जान भी दे देते हैं, यहाँ रहेंगे ये। अब मैं जो इनको यहाँ डाल दूंगा। ये खच्चरों का रूम है दोस्तों, अच्छा वाला। तो भाई साहब अब क्या है, मैं लकड़ियों को अंदर ले जाऊंगा रोटी बनाने के लिए। ये सूखी लकड़ियाँ होती हैं पहाड़ में, इसी रोटियाँ बनाती हैं, ईंधन का काम करती है। तो काम तो करना ही पड़ता है, और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों टोपी और जैकेट के बिना काम नहीं चल रहा है आजकल। तो बंदर भी आए हुए हैं भूख के कारण। देखिए आवाज़ निकाल रहे हैं, कैसी कैसी आवाज़ निकाल रहे हैं। देखिए ये है लूट, सामने आप देख सकते हैं घास का। तो पहाड़ी लोग स्टोर करते हैं इस घास को जाड़ों के लिए। हैं बहुत सारे बंदर, ये देखिए रात को अभी पेड़ों में ही रहेंगे। दिन भर इन्होंने खेतों में जो है तबाही मचाई थी। दोस्तों जो खेतों में बोया है वो भी सब देख के खा लिया इन्होंने, उथल पुथल करके यहाँ बो रखा है। तो बंदर फिर भी सूंघ सूंघ के हाथों से मिट्टी दूर करके उस दाने को खा रहे हैं। तो आज रात इन पेड़ों में ही रहेंगे ये बंदर। तो भाई साहब विक्की हरीश और मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आ गए हैं शाम के टाइम। रात बहुत हो गई है, चांद भी आ रखा है, गोल गोल चांद देखिए दोस्तों।
दोस्तों आग के बिना काम नहीं चलता है आजकल, क्योंकि जाड़ा बहुत हो रहा है दोस्तों। आप होते तो काम जाते यहाँ पे, तो हम सेक रहे हैं मजे से आग। तो यहाँ पे दोस्तों उजाला बहुत हो रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह बहुत ही अंधेरा हो रखा है। तो भाई साहब, पहाड़ों पे कहावत भी होती है कि भूत प्रेत होते हैं, तो होते हैं दोस्तों। अकेले मत घुमा करो पहाड़ों पे, तो ये बात सच्ची है। तो हम तो 3-3 लोग आए हैं। हालांकि हम लोग डरते नहीं हैं, आग भी है सामने से, जानवर का खतरा भी बना रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर दोस्तों। बाय बाय।